जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान को लगता है कि अब कुछ भी उसके पक्ष में नहीं है। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। अपने लोग समझ नहीं पाते। जिससे उम्मीद होती है वही साथ छोड़ देता है। और बार बार कोशिश करने के बाद भी जब परिणाम नहीं मिलता तो मन कहने लगता है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन यहीं पर आपको रुकना नहीं है, क्योंकि कई बार मंजिल आपके करीब होती है, बस आपकी हिम्मत आपको थककर वापस लौटने के लिए कह रही होती है। याद रखो, जिस रास्ते पर आपको सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, हो सकता है वही रास्ता आपको सबसे मजबूत इंसान बना रहा हो। आज अगर लोग आपकी मेहनत नहीं देख रहे तो परेशान मत हो। हर बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। जब बीज मिट्टी के अंदर होता है तब बाहर से देखने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। वह जड़ें बना रहा होता है। उसी तरह आपकी मेहनत भी आज भले दिखाई न दे, लेकिन वह आपके भविष्य की नींव तैयार कर रही है। इसलिए खुद को दूसरों के परिणाम से मत मापो। किसी की सफलता देखकर यह मत सोचो कि आप पीछे रह गए। आपका समय अलग है, आपका संघर्ष अलग है, आपकी कहानी अलग है। दूसरों की मंजिल देखकर अपने रास्ते से मत भटको। हो सकता है आज आपका रास्ता कठिन हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मंजिल छोटी है। कभी कभी जिंदगी आपको रोकती नहीं है, वह आपको तैयार करती है। जो असफलता आज आपको दर्द दे रही है, वही कल आपको समझदार बनाएगी। जो इंसान आज आपको छोड़कर गया है, हो सकता है उसने आपको खुद की कीमत समझने का मौका दिया हो। जो मुश्किल आज आपको कमजोर लग रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए अपने बुरे समय से नफरत मत करो, उसे समझो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। क्योंकि जिंदगी में सबसे मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसके जीवन में कभी परेशानी नहीं आई। सबसे मजबूत वह होता है जिसने परेशानी आने के बाद भी खुद को टूटने नहीं दिया। अगर आज कोई आपका मजाक बना रहा है तो जवाब देने में अपनी ऊर्जा मत बर्बाद करो। चुपचाप मेहनत करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी कमियों को सुधारो और एक दिन आपका परिणाम खुद आपकी तरफ से जवाब देगा। याद रखो, आपको हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक लड़का रहता था। माधव बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में सिलाई करके परिवार चलाने में मदद करती थी। माधव का सपना था कि वह अपनी जिंदगी बदलेगा। वह दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई करता और अपने छोटे से कमरे में बैठकर भविष्य के सपने देखा करता। लेकिन गांव के कुछ लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते। एक दिन किसी ने कहा, तुम जैसे गरीब लड़के बड़े सपने देखते ही क्यों हो? दूसरा हंसकर बोला, तुमसे कुछ नहीं होगा। माधव चुप रहा। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही बातें घूमती रहीं। शायद सच में मैं कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन माधव गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी। तभी वहां से एक वृद्ध साधु गुजरे। उन्होंने माधव को देखा और पूछा, बेटा इतने परेशान क्यों हो? माधव ने सारी बात बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कह दे कि तुम उड़ नहीं सकते, तो क्या तुम्हें अपने पैरों पर चलना भी छोड़ देना चाहिए? माधव चुप रहा। साधु ने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और कहा, इस बीज को देख रहे हो? माधव ने सिर हिलाया।
साधु बोले, जब यह मिट्टी के अंदर होता है तब कोई इसे देखकर नहीं कह सकता कि एक दिन यह बड़ा पेड़ बनेगा। लेकिन बीज दूसरों की बात नहीं सुनता, वह बस अपनी जड़ों को मजबूत करता है। फिर उन्होंने माधव की तरफ देखकर कहा, तुम्हें भी यही करना है। लोगों को जवाब देने के बजाय अपनी जड़ें मजबूत करो। माधव को बात समझ आ गई। उस दिन के बाद उसने लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया। जब कोई उसे रोकता वह और मेहनत करता। जब असफल होता तो अपनी गलती ढूंढता। जब थकता तो थोड़ा आराम करता, लेकिन रुकता नहीं था। कई महीने बीत गए। फिर एक दिन माधव की मेहनत का परिणाम सामने आया। उसे एक अच्छी जगह काम मिल गया। जिस लड़के का कभी मजाक उड़ाया जाता था, अब वही अपने परिवार की मदद करने लगा। एक दिन वही लोग उसके पास आए जिन्होंने कहा था, तुमसे कुछ नहीं होगा। उनमें से एक ने पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी जिंदगी बदल गई? माधव मुस्कुराया और बोला, मैंने लोगों की बातों को अपनी किस्मत बनाना बंद कर दिया और अपनी मेहनत को अपनी पहचान बना लिया। फिर माधव ने कहा, आपने मुझे कहा था कि मैं नहीं कर सकता। मैंने आपकी बात को चुनौती नहीं बनाया, मैंने उसे अपनी मेहनत का कारण बना लिया। उस दिन उसे समझ आया कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत दूसरों को गलत साबित करना नहीं है, सबसे बड़ी जीत खुद पर विश्वास बनाए रखना है। क्योंकि दुनिया आपको रोकने के लिए 1000 कारण दे सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की एक वजह बची हुई है तो आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आज लोग आपका मजाक बना रहे हैं तो परेशान मत हो। अगर आज आपकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही तो निराश मत हो। अगर आज आप असफल हो गए हैं तो खुद को असफल इंसान मत समझो। याद रखो, बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन अगर बीज अपनी जड़ें मजबूत करना बंद कर दे तभी उसकी हार होती है। इसलिए धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। गिरो, लेकिन उठते रहो। लोग कुछ भी कहें, खुद पर विश्वास करना मत छोड़ो, क्योंकि एक दिन आपकी मेहनत इतनी बड़ी आवाज बनेगी कि आपको अपनी सफलता के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर सुबह खुद से कहो, मैं अभी जहां हूं वहीं हमेशा नहीं रहूंगा। आज मुश्किल है, कल आसान हो सकता है। आज रास्ता लंबा है, कल मंजिल करीब हो सकती है। आज लोग आपको नहीं पहचानते, कल आपकी मेहनत आपकी पहचान बन सकती है। बस एक चीज मत छोड़ना, खुद पर विश्वास। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है, उस दिन छोटी सी मुश्किल भी बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन जिस दिन वह खुद से कहता है, मैं गिर सकता हूँ लेकिन हार नहीं मानूंगा, उस दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आज आपका समय खराब चल रहा है तो घबराइए मत, यह समय भी गुजर जाएगा। अगर आज कोई साथ नहीं दे रहा तो खुद का साथ मत छोड़ना। अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो मेहनत करना मत छोड़ना। अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें अपनी कमजोरी मत समझना। कभी कभी आंसुओं के बाद ही इंसान पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा होता है। और अंत में बस इतना याद रखना, आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। आज आप जहां खड़े हैं वहां से आगे बढ़ने की संभावना हमेशा मौजूद है। धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। थक जाओ तो थोड़ा आराम करो, लेकिन अपने सपने मत छोड़ो। लोगों की बातों से मत रुको, अपनी पुरानी असफलताओं से मत रुको, अपने डर से मत रुको।
एक छोटे से शहर में नील नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। नील का सपना था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे। वह मेहनत करता था, लेकिन बार बार असफल हो जाता। एक परीक्षा में वह असफल हुआ। फिर जिस काम की उसे उम्मीद थी, वह भी किसी और को मिल गया। धीरे धीरे नील के अंदर यह डर बैठने लगा कि शायद वह जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक शाम वह बहुत उदास होकर नदी के किनारे बैठा था। तभी वहां एक बूढ़ा माली पौधों में पानी दे रहा था। नील ने उससे पूछा, बाबा, कुछ पौधे जल्दी बड़े हो जाते हैं और कुछ को इतना समय क्यों लगता है? माली मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हर पौधे का समय अलग होता है। नील चुप रहा। माली ने पास पड़े एक छोटे पौधे की तरफ इशारा किया और कहा, इसे देखो, अभी यह बहुत छोटा है। अगर तुम इसे देखकर कहो कि यह कभी बड़ा पेड़ नहीं बनेगा, तो क्या तुम्हारी बात सच हो जाएगी? नील ने कहा, नहीं। माली बोला, फिर अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही करना। आज की हालत देखकर अपने भविष्य का फैसला मत करना। ये शब्द नील के दिल में उतर गए। उस रात उसने पहली बार अपनी असफलताओं को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि शिक्षक की तरह देखा। उसने अपनी गलतियां लिखीं। कहाँ कमी रह गई, उसने समझा। अगले दिन से उसने फिर शुरुआत की। इस बार उसने दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा नहीं समझा। जब कोई उससे आगे निकलता तो वह सोचता, उसकी मंजिल उसकी है, मेरी मंजिल मेरी है। जब कोई उसका मजाक उड़ाता तो वह चुप रहता। जब असफलता मिलती तो वह खुद से कहता, एक असफल कोशिश मेरी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। कई महीने बीत गए। नील ने लगातार मेहनत की। एक दिन उसे वही सफलता मिली जिसके लिए वह लंबे समय से प्रयास कर रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन इस बार उसे अपनी सफलता से ज्यादा उस रास्ते पर गर्व था जिसने उसे मजबूत बनाया था। वह उसी नदी के किनारे वापस गया। वह बूढ़ा माली वहां नहीं था, लेकिन वहां एक छोटा सा पौधा अब बड़ा होकर पेड़ बन चुका था। नील कुछ देर उसे देखता रहा और मुस्कुराया। उसे उस दिन की बात याद आ गई। हर पौधे का समय अलग होता है। तब नील समझ गया कि जिंदगी में भी हर इंसान का समय अलग होता है। किसी की सफलता जल्दी आती है, किसी की देर से, लेकिन देर से आने वाली सफलता भी उतनी ही खूबसूरत होती है। अगर आज आप असफल हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। अगर आज लोग आपको नहीं पहचानते, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। अगर आज रास्ता मुश्किल है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल गलत है। बस खुद को समय दो, अपने ऊपर विश्वास रखो, गलतियों से सीखो और कोशिश करते रहो, क्योंकि जिंदगी में हार तब नहीं होती जब हम गिर जाते हैं। हार तब होती है जब हम गिरने के बाद उठना छोड़ देते हैं। इसलिए चाहे आज परिस्थिति कैसी भी हो, खुद को हारने मत देना। हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी हो। एक दिन तुम्हारा वक्त भी जरूर आएगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और खुद से सवाल करने लगते हैं, आखिर मेरा समय कब आएगा? लेकिन याद रखो, हर इंसान की जिंदगी में सफलता का समय अलग होता है। किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है, किसी को देर से, और किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत लंबे संघर्ष से गुजरना पड़ता है।
लेकिन देर का मतलब यह नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। कई बार जिंदगी आपको रोक नहीं रही होती, वह आपको उस सफलता के लिए तैयार कर रही होती है जिसे संभालने के लिए आपको मजबूत बनना जरूरी है। आज अगर आपकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही तो निराश मत हो। बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तब बाहर से देखने पर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। ठीक वैसे ही आपकी मेहनत भी शायद अभी दिखाई नहीं दे रही। आपका संघर्ष चुप है, आपकी मेहनत चुप है, आपकी कोशिश चुप है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका कोई परिणाम नहीं होगा। एक दिन वही मेहनत आपकी पहचान बनेगी। इसलिए लोगों की बातों से अपने सपने मत छोड़ो। कोई कहेगा तुमसे नहीं होगा, कोई कहेगा तुम बहुत पीछे हो, कोई कहेगा अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन आपको सिर्फ एक आवाज सुननी है, अपने अंदर की आवाज, जो कहती है एक बार और कोशिश कर। हो सकता है पिछली कोशिश असफल रही हो, लेकिन अगली कोशिश आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए असफलता से डरना बंद करो। असफलता आपको रोकने नहीं आती, वह आपको बताने आती है कि अगली बार क्या बेहतर करना है। अगर गिर गए हो तो उठो, अगर थक गए हो तो थोड़ा आराम करो, लेकिन अपने सपनों को छोड़कर वापस मत लौटो, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने वाले लोग हमेशा सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं होते। कई बार वे सिर्फ इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। याद रखो, धीरे चलना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब आप चलना ही बंद कर दें। दूसरों की गति देखकर परेशान मत हो। किसी और की सफलता आपके असफल होने का प्रमाण नहीं है। अगर कोई आज आपसे आगे है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी आगे नहीं निकल सकते। हर किसी का समय अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की कहानी अलग है। इसलिए अपनी कहानी को किसी और की कहानी से मत मिलाओ। आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्या आज आप कल से बेहतर हैं? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं। हो सकता है आज आपके पास बहुत कम हो, लेकिन अगर आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा है तो आपके पास सबसे बड़ी चीज मौजूद है, उम्मीद। और उम्मीद को कभी मरने मत देना, क्योंकि जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है उसी दिन वह अपनी संभावनाओं के दरवाजे बंद कर देता है। इसलिए चाहे समय कितना भी कठिन हो, खुद से कहना, मैं अभी हारा नहीं हूँ। जब तक सांस है तब तक कोशिश है, जब तक कोशिश है तब तक संभावना है, और जब तक संभावना है तब तक जीत संभव है। लोग आज आपकी मेहनत पर हंस सकते हैं, कल वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। आज आपकी जेब खाली हो सकती है, कल आपकी मेहनत आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज कोई आपको पहचानता नहीं होगा, कल आपकी पहचान आपकी मेहनत से होगी। बस एक बात हमेशा याद रखना, शोर करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मेहनत करो, चुपचाप सीखो, चुपचाप आगे बढ़ो, और जब सफलता मिले तो आपकी सफलता इतनी बड़ी हो कि किसी को कुछ बताने की जरूरत ही न पड़े। आपका परिणाम खुद बोले। इसलिए आज अगर जिंदगी आपको परीक्षा में डाल रही है तो घबराना मत। हो सकता है यही परीक्षा आपको उस इंसान में बदल रही हो जो आप हमेशा बनना चाहते थे। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपका सबसे अच्छा समय शायद अभी आया ही नहीं है। तो खुद पर विश्वास रखो,
अपने सपनों पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और समय पर विश्वास रखो, क्योंकि एक दिन तुम्हारा वक्त भी जरूर आएगा। हार मत मानो, तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में मुश्किल समय आना इस बात का संकेत नहीं है कि तुम हार गए हो। कई बार मुश्किल समय इसलिए आता है ताकि तुम्हें यह पता चल सके कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हर कोई मजबूत दिखाई देता है, लेकिन असली ताकत तब दिखाई देती है जब जिंदगी तुम्हें गिराती है और तुम फिर भी उठकर खड़े हो जाते हो। हो सकता है आज तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तुमने बहुत कोशिश की हो और फिर भी सफलता तुमसे दूर दिखाई दे रही हो। हो सकता है जिन लोगों के साथ तुमने शुरुआत की थी वे आज तुमसे बहुत आगे निकल गए हों और तुम सोचते हो शायद मैं पीछे रह गया हूं, लेकिन नहीं, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपनी यात्रा पर हो। किसी और की गति तुम्हारी गति तय नहीं करती, किसी और की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है और किसी और का समय तुम्हारा समय नहीं है। हर फूल अपने समय पर खिलता है। कुछ फूल सुबह खिलते हैं, कुछ दोपहर में और कुछ रात के बाद, लेकिन देर से खिलने का मतलब यह नहीं कि वह सुंदर नहीं होगा। ठीक इसी तरह तुम्हारी सफलता भी अपने समय पर आएगी, बस तुम्हें अपने रास्ते पर बने रहना है। कभी कभी जिंदगी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां लाएगी जिनसे तुम टूटने लगोगे। लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं करेंगे, तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन ऐसे समय में खुद का हाथ पकड़ना सीखो। खुद से कहना, अगर आज कोई मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं खुद अपना साथ दूंगा। यही सोच तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा हमेशा बाहर से नहीं मिलता। कभी कभी इंसान को खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है। याद रखो, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे तो अपने सपनों को छोटा मत करो। जब कोई तुम्हें कमजोर कहे तो खुद पर विश्वास मत खोना। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो अपनी जिंदगी को वहीं मत रोक देना। और जब कोई तुम्हारी मेहनत को न देखे तो मेहनत करना बंद मत करना, क्योंकि हर मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। सूरज भी एक दिन में नहीं बनता, पेड़ भी एक रात में बड़ा नहीं होता और इंसान की जिंदगी भी एक दिन में नहीं बदलती। समय लगता है, लेकिन अगर तुम लगातार कोशिश करते रहे तो एक दिन वही छोटी छोटी कोशिशें मिलकर तुम्हारी बड़ी सफलता बन जाएंगी। इसलिए आज अगर तुम थक गए हो तो आराम कर लो, लेकिन हार मत मानो। अगर रोना है तो रो लो, लेकिन अपने सपनों को मत छोड़ो। अगर कुछ समय के लिए रुकना पड़े तो रुक जाओ, लेकिन वापस मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पीछे नहीं आगे है। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखोगे और सोचोगे, अच्छा हुआ मैंने उस समय हार नहीं मानी। तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन मुश्किलों से तुम डर रहे थे वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बना रही थीं। जिन लोगों के जाने का दुख था उन्होंने तुम्हें खुद की कीमत समझाई। जिन असफलताओं पर तुम रोए थे उन्होंने तुम्हें जीत की तैयारी कराई। और जिस समय को तुम अपना सबसे बुरा समय समझ रहे थे, शायद वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी समय था। इसलिए आज खुद से एक वादा करो, मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा। मैं अपनी असफलताओं से डरूंगा नहीं। मैं लोगों की बातों से अपने सपने नहीं छोड़ूंगा। मैं धीरे चलूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं।
और सबसे जरूरी, मैं खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यह सिर्फ एक मुश्किल अध्याय है। अगला अध्याय तुम्हारे हाथ में है। आज चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, कल तुम इसे बदल सकते हो। बस कोशिश करते रहो, सीखते रहो, गिरकर उठते रहो और अपने दिल में यह विश्वास जिंदा रखो, मेरा समय आएगा। शायद आज नहीं, शायद कल भी नहीं, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करते रहे तो एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हारी मेहनत तुम्हारी पहचान बनेगी, और तब तुम्हें किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुमने कितना संघर्ष किया था। तुम्हारी सफलता खुद बता देगी। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि कभी कभी मंजिल से सिर्फ एक कदम पहले ही इंसान सबसे ज्यादा थकता है। हो सकता है तुम आज उसी जगह खड़े हो, बस एक कदम और बढ़ाओ। शायद तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली हो। जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने लगे तब खुद को याद दिलाना, एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान को लगता है कि अब उससे और नहीं होगा। लगातार कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। लोग साथ छोड़ने लगते हैं। जिससे उम्मीद होती है वही निराश कर देता है। और फिर मन के अंदर से एक आवाज आती है, अब बस, मैं थक गया हूँ। लेकिन ठीक उसी समय आपको खुद को याद दिलाना है, तुम यहाँ हारने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है वह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। आज अगर तुम परेशान हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी परेशान रहेगा। आज अगर तुम असफल हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा असफल रहोगे। और आज अगर कोई तुम्हें पहचान नहीं रहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। कभी कभी जिंदगी में सबसे खूबसूरत बदलाव उस समय शुरू होता है जब इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, एक बार फिर कोशिश करना। हो सकता है वही कोशिश तुम्हें वहां पहुंचा दे जहां तुम जाना चाहते हो। एक किसान हर साल अपने खेत में बीज बोता था। कई बार बारिश कम होती, कभी फसल खराब हो जाती, कभी मेहनत के बावजूद उसे उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिलता। लेकिन अगले मौसम में वह फिर खेत तैयार करता और बीज बो देता। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, इतनी बार नुकसान होने के बाद भी आप फिर कोशिश क्यों करते हैं? किसान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि बीज बोना मेरे हाथ में है। फसल कब और कितनी होगी वह मेरे हाथ में नहीं है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। मेहनत तुम्हारे हाथ में है, परिणाम हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता। इसलिए परिणाम देर से मिले तो मेहनत करना मत छोड़ो। लोग तुम्हारी वर्तमान स्थिति देखकर तुम्हारा भविष्य तय कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं देती। उन्हें नहीं पता कि तुम कितनी रातें जागे हो। उन्हें नहीं पता कि कितनी बार गिरकर उठे हो। उन्हें नहीं पता कि कितनी बार रोकर खुद को संभाला है। इसलिए लोगों की राय को अपनी पहचान मत बना लेना। अगर कोई कहता है तुम नहीं कर सकते, तो तुरंत उसे गलत साबित करने की कोशिश मत करो। बस खुद से कहो, मैं कोशिश करके देखूंगा, और फिर चुपचाप काम करते रहो। क्योंकि सबसे खूबसूरत जवाब शब्दों से नहीं, परिणाम से दिया जाता है। कभी अपनी जिंदगी की तुलना किसी ऐसे इंसान से मत करना जिसकी यात्रा तुम जानते ही नहीं। तुम सिर्फ उसकी मंजिल देख रहे हो, तुम्हें उसका रास्ता नहीं पता। हो सकता है जिस सफलता को देखकर तुम्हें जलन हो रही है, उसके पीछे उसने कई साल संघर्ष किया हो।
इसलिए दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो।